ये फोटो आई है। फोटो नहीं, वीडियो पर वीडियो करना। ये चलो। वीडियो। भाई रणदीप सिंह परिहार जी, आपने अपने बहुत कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के हमको दिया है। हम आपके बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपको पहलगाम के बारे में पूछना चाहते हैं। ये पहलगाम में इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं संजय सोनी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता और एक नामी ग्रामी हस्ती हैं जम्मू कश्मीर मीडिया से। तो आपका जो सवाल है और जिस अंदाज से आपने पूछा है, तो आपका सवाल पूरे जम्मू कश्मीर की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की रहनुमाई करता है कि आखिर ये कांड क्यों हुआ। सभी ये सोच रहे हैं, सभी ये सवाल पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ। इसका एक ही कारण है कि ये हमारा फेलियर है। इट इज़ आवर बिग फेलियर। और इसके लिए ना तो कोई माफ़ी मांगी जा सकती है, अगर कोई माफ़ी मांगता भी है तो ये माफ़ करने के काबिल नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो लोग फेलियर हुए हैं, जो फेल हुए हैं, ऐसा वाक़या हो गया, मिलिटेंटों ने बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर क्रॉस करके वो पुलवामा तक पहुंचे और जहां पर ये वाक़या हुआ वहां पर ना पुलिस थी ना सिक्योरिटी फोर्सेस थी, अकॉर्डिंग टू मीडिया, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। तो क्या कारण है? इस सब की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में इसकी जांच हो। जो दोषी पाए जाए उन पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो टेररिस्ट इस हत्याकांड में, इस नरसंहार में इन्वॉल्व हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाए। और जो इनके मास्टर हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों, चाहे वो चाइना में बैठे हों, चाहे किसी भी मुल्क में बैठे हों, उनका भी जो है उनको कत्ल किया जाना चाहिए। मैं कत्ल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में एक दुख है, दर्द है और रोष है, न केवल मिलिटेंट्स का। आज हिंदुस्तान को एक अंतिम युद्ध आतंकवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और ये हिंदुस्तान की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, अगर मोदी जी ऐसा कोई कदम उठाते हैं। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ जी कि मोदी जी इतने बड़े लीडर, इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए इसके बारे में। उन्होंने कोई चौकी नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया इसके लिए। बाहर से फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं इधर हमारे कश्मीर में। हमारे कश्मीर का बहुत नाम है, कहते हैं लेह से लद्दाख तक बहुत बड़ा नाम है। ये तो बहुत ऊंचा नाम है हमारे कश्मीर का। लोग हमारे फॉरेन कंट्री से आते हैं, लेकिन हमारे इधर सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। तो आप इसके बारे में कुछ नज़र डालिएगा। देखिए जी, ये मैंने आपको पहले कहा, ये बहुत भारी फेलियर है। और जो हमारा डायरेक्टर जनरल पुलिस है वो एलजी के अधीन है। एलजी हमारे होम मिनिस्टर के अधीन है, होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के अधीन है। बॉर्डर से अगर मिलिटेंट क्रॉस हुआ है तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के अधीन है। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है, इसकी जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जांच हो। दूध का दूध पानी होना चाहिए और जो लोग फेलियर हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा आपसे। जैसे कि जिन लोगों के साथ ये हत्याकांड हो गया है, जी, उन लोगों के घर वालों को अभी किस किस्म की सुविधा आप दिलवाना चाहेंगे? देखिए जी, जो लोगों की हत्या हो गई उनको उनकी भरपाई तो ताउम्र नहीं पूरी की जा सकती। जिनके परिवार का सदस्य चला गया, लेकिन हम चाहेंगे कि जिन लोगों की हत्या हुई है इस हत्याकांड में, उनके परिवार वालों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और जो उनके संबंधी हैं, जो जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए।
और जैसे मैंने कहा कि जो फेल हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जो आज हिंदुस्तान चाहता है, और उसकी हम पूरी तरह से हमायत करते हैं कि आज अंतिम जो एक समय है हमारे पास, अंतिम युद्ध हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि पैसे के साथ रिश्तेदारी, वो जो हत्याकांड, सब ये खरीदा जा सकता है? आपने पैसे का नाम ले लिया, 1-1 करोड़ रुपया दे देना चाहिए, उनके घर वालों को नौकरी दे देनी चाहिए। क्या ये मुमकिन है कि ये बातें करने से ये अच्छा होगा? देखिए, जो एक हादसा हुआ है ये, उसकी भरपाई मैंने पहले कहा आपको कि ये भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन अब चूंकि ये हत्याकांड हो चुका है तो अब जो उनके परिवार के लोग सदस्य पीछे रह गए हैं तो उन लोगों को जो है मुआवजा कंपनसेशन मिलना चाहिए। और ये आपका मैं सवाल को और ऐड करते हुए कहूँगा कि जो रामबन में त्रासदी हुई है, जो बादल फटे हैं, जो बैड वेदर कंडीशन हुई है, उन लोगों को के लिए भी एक रिहैबिलिटेशन का जो पैकेज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को अभी और क्या सोचना चाहिए इसके अलावा? इसके लिए ये आतंकवाद का जो है सफाया करना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, POJK को वापस लेना चाहिए, और जम्मू कश्मीर में अमन शांति बहाली के लिए काम करना चाहिए। और जो जम्मू के मसले हैं, जो रोज़गार का मसला है, हमारा लैंड का मसला है, उनके पर भी काम करना चाहिए। ये ना हो कि दिल्ली से फैसले हो और जम्मू की जनता को मूर्ख बनाया जाता रहे। आपका कहने का मतलब ये है कि ये प्रधानमंत्री जी जो है वो बीजेपी की सीट पे हैं, तो क्या ये बिल्कुल सही सीट पे बैठे हुए हैं? देखिए जी, प्रधानमंत्री जी जो इस वक्त मोदी जी हैं, तो मैंने कहा ये कि अब वो प्रधानमंत्री हैं तो हमें उनसे ही सवाल करना है, उनसे ही सवाल करने हैं। और हमें पूरा यकीन है कि जो लोग यस मैन, डम्मी आदमी उनके आगे पीछे चापलूस खड़े हो गए हैं, उनको भी पार्टी से, संगठन से और सरकार से बाहर करना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विजनरी लोग हैं, जो लोगों की बात करते हैं, उनको आगे लाना चाहिए। ठीक है जी, शुक्रिया, धन्यवाद।